झील है, ऊंचे पहाड़ हैं, टैलेंट दिखाते बच्चे भरी दोपहरी। ओहो हिल यात्रा में लिए चलते हैं आपको, एक स्वर्णिम विरासत खुद में समेटे आपकी अपनी टेहरी। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा। हिल यात्रा Presented by Dettol, बनेगा स्वस्थ इंडिया, क्लाइमेट रेजिलियंट स्कूल। आओ हम सब संकल्प लें, आओ हम सब संकल्प लें, हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए। Powered by Dreamers EduHub, एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो ड्रीमर्स ही है। In association with मानक ब्यूरो। मैं जिम्मेदार नागरिक के रूप में कि जहां भी मानकीकरण के में योगदान दूंगी। हिल यात्रा, हिल यात्रा। In association with USERC, Uttarakhand Science Education and Research Center, USEX, Uttarakhand State AIDS Control Society, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे, एंड सजग इंडिया, नशे को ना, जिंदगी को हाँ। हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर, आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालय एडवर्टाइजिंग। ओहो हिल यात्रा सीजन 4 रजत से स्वर्ण की ओर, और हम पहुंचे टेहरी। तो टेहरी में शुरुआत हुई चंबा के इस गवर्नमेंट स्कूल के साथ। उसके बाद बच्चों की परफॉर्मेंस देखने को मिली पर्यावरण को लेकर। पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को पाल रहे हो, इस जीवन को हे मानव तुम संकट में क्यों डाल रहे हो। जो पेड़ तुम्हें जीवन देते तुम उन्हीं का जीवन लेते हो, जो पेड़ तुम्हें जीवन देते तुम उन्हीं का जीवन लेते हो। पेड़ों को तुम काट काट संकट को बुलावा देते हो। यूं ही पेड़ों को काटोगे तो स्वच्छ पवन को तरसोगे, धरती बंजर हो जाएगी, तुम अन्न नीर को तड़पोगे। अब भी मौका है सुन मानव, पेड़ों को काटना बंद करो, सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षारोपण का संकल्प करो। धन्यवाद। साथ ही उन्हें जानकारी दी गई डेटॉल के द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम्स के बारे में। प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन के लिए आए थे। उन्होंने एक अनुरोध किया है उत्तराखंडियों से सबसे कि हम भारत का पहला स्टेट जो उत्तराखंड के रूप में ये चाहते हैं कि वो प्लास्टिक मुक्त हो, और विशेष करके पहाड़ पे प्लास्टिक न जाए, क्योंकि पहाड़ हमारे बचे हुए थे। अब टूरिस्ट इतना आ रहा है, पर्यटक आएगा तो उसे पानी की बोतल भी चाहिए, चिप्स भी खाएगा, चॉकलेट भी खाएगा, प्लास्टिक का कैरी बैग भी होगा, उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो मैं आपको जो बता रहा था क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल जो है, क्योंकि नाम कुछ भी दे दीजिए आप, आपका विद्यालय बहुत बड़ा है और इंटर कॉलेज है, वो लोग क्या कर रहे हैं बस मैं वो आपको बताता हूँ। प्लास्टिक को लेके अभी हम लास्ट स्कूल जो हमने आज किया है यहाँ आने से पहले उत्तरकाशी में, उसका वो अठाली के नाम से, अठाली विलेज है उत्तरकाशी से 12-13 किलोमीटर पहले। उसमें हमने देखा कि उन्होंने बॉटल ब्रिक्स बनाए थे, सारे प्लास्टिक की बॉटल में तमाम प्लास्टिक उन्होंने उसके अंदर डाल रखी है, और इतना बढ़िया उनका काम है। बॉटल को उन्होंने कलरफुल कर लिया, वो क्यारियों की बाउंड्री उससे बना देते हैं, और काफी सारी चीजें वो आई लव अठाली करके उन्होंने बनाया था। तो जो दिल बनाया था उन्होंने जाली का, उसके अंदर प्लास्टिक ही तमाम बॉटल्स इकट्ठी कर रखी है। तो बहुत सारे तरीके हैं कि प्लास्टिक हमारा इधर उधर बिखरा ना फिरे। हमें पता है ना कि हमें कहाँ डालना है, क्या डालना है। एक उदाहरण मैं देता हूँ अपने ही परिवार से कि जब हमने काम करना शुरू किया इस पे, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक वो है, पहले तो खुद शिक्षा ग्रहण करता है तभी शिक्षा देता है। तो किसी अनपढ़ आदमी से कहे पढ़ा दो तो गलत बात हो जाएगी। तो हमने कहा अगर हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, हम प्लास्टिक नो प्लास्टिक जोन बनाने की बात कर रहे हैं, पहले हम तो काम करें इस पर। तो हम रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, यही 2 बच्चियां थी, छोटी थी उस टाइम पे काफी। तो इन्होंने हमें दिखाया कि पापा देखिए, उन्होंने वहां पे खा के चिप्स के पैकेट फेंक दी। मैंने कोई बात नहीं बेटा, तुम उनके सामने से उठा के उसको डस्टबिन में डाल दो। फिर और जाके डाल दिया। थोड़ा बहुत ट्रिगर उनको हुआ होगा फैमिली को कि गलत किया। अब सफर तो होता ही रहता, फिर
3-4-5 महीने बाद फिर हुआ, मैं नहीं था, मेरी वाइफ साथ में थी इनके। जब दूसरी बार हुआ तो इन्होंने जाके उनको बोल दिया कि आपने यहाँ पे क्यों डाला, आप इसको वहाँ डालें, क्योंकि ये कहानियाँ इनको सुना रखी थी। तो ऐसा नहीं है, एक फादर, मैं बनारस में एक कार्यक्रम में था, किसी चर्च से फादर आए थे, उन्होंने बताया वो कि मैं जर्मनी गए थे किसी अपने विजिट पे, चॉकलेट खाने के बहुत शौकीन थे। तो बोले मैं वहाँ पे चॉकलेट मेरी जेब में रखी रहती थी और मैं थोड़ी देर में जितना भी टाइम में उनको खाना होता था खाता था, लेकिन मैं रैपर फेंक नहीं पाया उस कंट्री के अंदर, हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। तो ये क्या था, ये इसके माहौल है। बोले मैं रैपर, इधर मेरी चॉकलेट थी और इस साइड में मेरे रैपर 4-5-6 जितनी भी वो खाते थे वो रैपर रहते थे, आने के बाद वो फिर डस्टबिन में डालते थे। अभी ऐसा नहीं है कि जर्मनी में ऐसा, ये हमारे यहाँ भी ऐसा माहौल है। आप कुछ जगह है सेलेक्टेड, खास करके टीचर्स अच्छे तरीके से बच्चों को बता सकते हैं। आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, आप गंदगी नहीं कर सकते। मेट्रो स्टेशन पे आप प्लास्टिक की बोतल आप यूज कर रहे हैं, खाली हो जाए तो आप फेंक नहीं सकते। एक बार मैं, काफी साल पहले की बात है, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना था तो मैं भाग कर जा रहा था, मेरे बैग टंगा हुआ था, स्टूडेंट लाइफ की बात है। तो उसमें आप समझिए कि पीछे से शायद वो बॉटल मेरी खाली हो गई, थोड़ा सा ही पानी था, वो भागते में गिर गई। एक महिला बहुत तेज थी, उन्होंने मुझे डांट के कहा ये कौन उठाएगा, इसको उठाइए। इतना तेज वो चीखी कि मुझे भी लगा कि गलती हो गई, लेकिन मेरी ट्रेन छूट रही थी, मैं भागना भी चाह रहा था। बार मैं रुका, मैंने बॉटल उठाई और रियलाइज भी मैंने किया। तो लोग गंदा नहीं करने देते अगर हमने बना लिया है। तो बस मेरा तो बच्चों से ये अनुरोध है, और खास करके इसमें पापा की परियां ज्यादा हैं और ये बड़ी ख्याल रखने वाले वर्ग होता है कि आप अगर मुहिम को आगे बढ़ाओगे तो डेफिनेटली सुधार होगा। हमारे साथ BIS टीम मौजूद थी और हॉलमार्क ISI मार्क BIS के मानकीकरण को लेकर बच्चों ने अपने विचार रखे। उपभोक्ता के अधिकारों को जाने, वस्तु पे प्रिंट मूल्यों को ही माने। BIS भारतीय मानक ब्यूरो भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारण करने वाली एक संस्था है। यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। पहले इसका नाम भारतीय मानक संस्थान इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन था, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। लोकसभा ने 1986 के BIS अधिनियम को बदलने के लिए 2015 में एक अधिनियम प्रस्तुत किया, जिसे बाद में संसद के दोनों सदनों द्वारा अधिनियमित किया गया। 7 अगस्त 2015 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने भारतीय मानक विधियों पेश किया। 2000 BIS अधिनियम वर्ष 2016 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत BIS द्वारा अनेक चिन्ह जारी किए गए हैं, जैसे हॉलमार्क, ISI मार्क, FBO मार्क, FSSAI मार्क एंड इको मार्क। हॉलमार्क का उपयोग सोने व चांदी की शुद्धता को पहचानने के लिए किया जाता है। FSSAI मार्क का उपयोग फूड प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है। एग बार हमारा मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड मार्क है। ISI मार्क हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। BIS के अंतर्गत कई कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिसमें मुख्य उद्देश्य इसके अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण दिवस हर वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। BIS भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत हमने 26 दिसंबर 2024 को एक ट्रिप की थी हरिद्वार के लिए, जहां हम ग्रेट व्हाइट कंपनी में गए थे, जिन्हें ISI मार्क मिल रखा है। ये इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे स्विच एंड प्लग वगैरह का निर्माण करती है। जो ये प्लग वगैरह का निर्माण करती है, तो इसमें उन्होंने हमें हर प्रोडक्ट अपनी ब्रांच के बारे में बताया, कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनता है, कौन कौन सी इनकी ब्रांचेस होती है, कौन से फ्लोर में क्या बन रहा है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जो हमारे BIS में जो हमारे स्विच और प्लग्स होते हैं उनके बोर्ड्स कैसे बनते हैं, उसके लिए कौन सा मटेरियल्स यूज होता है, कहाँ से वो मटेरियल्स मंगाया जाता है, इन सब की जानकारी दी गई। और साथ ही साथ हमें वहाँ लोगों से जानने का मौका मिला। उन्होंने हमें काफ़ी BIS के बारे में वो डिटेल्स दी जो हमें मालूम भी नहीं थी, और उन्होंने हमें उसके ISI मार्क्स भी बताए। जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग पैकेज था, तो उन्हें भी लाइसेंस के अंतर्गत एकदम सफाई से और बिना किसी गलती के ISI मानकों का पालन करते हुए अपना प्रोडक्ट का निर्माण करना होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्पीच एंड करना चाहूंगी। गारंटी वारंटी से रहे खबरदार, गारंटी वारंटी से रहे खबरदार, उपभोक्ता अदालतें दिलाएंगी आपका अधिकार, उपभोक्ता अदालतें
फिर दिलाएंगी आपका अधिकार। यदि आपके साथ कुछ भी गलत चीजें हो रही है या फिर आपका जो आपने प्रोडक्ट लिया है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड का नहीं है, तो आप या तो BIS केयर ऐप पे कंप्लेन कर सकती है, या तो हर वर्ष BIS ने उपभोक्ता अदालतें बनाई है जिसके अंतर्गत हम अपनी कंप्लेंट्स को फाइल कर उसके लिए कंपनसेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बड़े सारे लोग, आपने सैयद अली नकवी जी को अभी सुना होगा यहाँ पे डेटॉल के माध्यम से, आपने BIS की टीम को यहाँ पे सुना है। और वाकई में देखिए, जिंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं, कोई हम टारगेट लेके चलते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक तो हाइजीन। वो हाइजीन सिर्फ हाथ धोने का हाइजीन नहीं है, वो हाइजीन डिसिप्लिन का भी है, उसमें क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं हमेशा कहता हूं जैसे सभागार है, आप सोचिए ये कितने वर्ष चलेगा, ये BIS वाले तय करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि बात वही है कि इसमें जो लोहा लगा है, सरिया लगा है, जो सीमेंट लगा है, वो किस गुणवत्ता का है। जब हम सोने से निखरना तो चाहते हैं, लेकिन सोने जैसा तपना नहीं चाहते, तो सोने जैसा तपने के बाद में उसमें कोई तो मुहर लगाएगा ना, हॉलमार्क की, हाँ भाई ये टैलेंटेड है, तो वो आप लोग हैं। और इसीलिए हमारे साथ जो जुड़े हुए साथी हैं, चाहे वो डेटॉल हो, चाहे BIS हो, ये सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में आपके साथ मिलके इस राज्य के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और हम सबको उम्मीद है, क्योंकि देखिए जो हमसे सीनियर थे, यानी जो हमसे पहले रहे होंगे, जिन्होंने इस राज्य को एक अलग राज्य के तौर पे देखा, बनाया, तब आप तो इस दुनिया में आपको लाने की तैयारियां चल रही होंगी, आपके माता पिता द्वारा, और हम आ चुके थे, लेकिन हाथ में कुछ था नहीं। तो अब लेकिन ये जब 2025 में हम आ चुके हैं, ये 25 से 50 ये आपके और हमारे हाथ में है, और हमें उम्मीद है कि आप कुछ बेहतर करेंगे। जब जब आप घर में इस वक्त का इस्तेमाल करेंगे, तब तब आपको ये सोचना है कि जिंदगी में आप जो भी काम करें उसमें क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, तभी वो सस्टेनेबल होगा, तभी वो आगे तक पहुंच पाएगा। फिर धानाचार्य महोदय ने भी रखी इस प्रोग्राम को लेकर अपने दिल की बात। मां सरस्वती के इस सभागार राजकीय इंटर कॉलेज गांधी चौरी में रेडियो श्री काव्य जी और उनकी टीम और डेटॉल उत्तराखंड के जो हेड हैं हमारे नकवी जी, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं सर। और हमारा यह सौभाग्य है कि आज आप लोगों से मुलाकात हुई और आपने जो ये अमूल्य आपके जो विचार हैं और उत्तराखंड सरकार का जो प्रोजेक्ट है कि रजत से स्वर्ण की ओर आपने इसको इन अगले 25 सालों में ले जाना है, तो निश्चित तौर पे हम लोग इसमें सफल होंगे। प्यारे बच्चों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए, कहीं भी किसी भी घर में ये कोई बीमार होता है तो पहले तो हाल चाल पूछते हैं, और फिर हर व्यक्ति का एक ही कहना होता है कि देखिए क्या करें जी, हर सामान में तो मिलावट है। तो इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, सरकार इस पर काम भी कर रही है। दूसरा, जो क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन है ना, पर्यावरण की जो स्वच्छता है, इसका एक उदाहरण बताऊं। ये जापान की कोई महिला यहाँ पे पर्यटक के रूप में आई हुई थी और उनका छोटा बच्चा भी उनके साथ था। तो रेलवे स्टेशन में बैठे हुए थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अब ट्रेन जैसे आई तो वो बच्चा जो है कुरकुरे का पैकेट कुरकुरे खा रहा होगा और वो पैकेट जो है ऐसे हाथ से छूटा और उड़ के जो है वो ट्रेन की जो पटरी हैं वहाँ गिर गया। अब देखिए आप, उन्होंने जो है वो ट्रेन छोड़ दी है ना। ट्रेन छोड़ने के बाद जब ट्रेन निकल गई, उसके बाद बेटा उन्होंने वो रैपर उठाया, वापस जो है डस्टबिन में डाला। तो ये वर्क कल्चर होता है। प्यारे बच्चों, ऐसी जो है हर व्यक्ति की अगर सोच होगी तो तभी ये हमारा पर्यावरण जो है स्वच्छ रहेगा, है ना। या क्लाइमेट कंट्रोल का भी है, क्लाइमेट जो चेंजेस आ रहे हैं आजकल, है ना, इसके खतरों से जो है निपटने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियों का सीजन आने वाला है और उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं अभी धधकने शुरू हो रहे हैं।
तो इसमें जो है इसमें जागरूकता बहुत जरूरी है, जागरूक होना बहुत जरूरी है प्रत्येक नागरिक का। तो इस पे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे उसके लिए आप सभी ओहो रेडियो ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां हर सुबह 7 से 11 में सुनाई देता हूँ, और हमारे ओहो रेडियो उत्तराखंड के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए, वहां मैं आपको दिखाई भी दूंगा। पर चलिए आपके विद्यालय में आए हैं तो कुछ सुना देता हूँ। बहुत पहले कुछ लाइनें लिखी थी, वो मैं आपको सुना देता हूँ। सरसराती हवा ठंडो पानी, पक गए पेड़ों का फल की दानी, देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। होली योली माथे की मधुरी, रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड, हुड़का खमाखम पैजाबी छमाछम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा मेरे पहाड़ा। बद्री के दार का द्वार छाना, चोया कनखल हरिद्वार मेरे हिमालय। ये तुमको याद करना पड़ेगा। चलो थैंक यू वेरी मच, आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगा। फिर कभी मुलाकात होगी, ठीक है? और घर जाके ओहो रेडियो ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति और संस्कारों का एक चैनल हमने बनाया है। आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। पहाड़ के लोकगीत से लेके बहुत सारे इंटरव्यूज से लेके हमारे रेडियो पे जो शोज आते हैं और बहुत सारी जानकारियां आप तक हम पहुंचाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जब आप सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हम पहुंचे अपने दूसरे विद्यालय पावर्ड बाय ड्रीमर्स एड्यू हब। आप लोगों से कौन फौज में जाना चाहता है? एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किसमें? मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी वीकनेस या कोई प्रॉब्लम अपने में लगती है तो उससे दूर नहीं भागना है, एक कदम पीछे नहीं, एक कदम आगे लेना है। आपको उसको फेस करना है, उसको सामना करना है, कन्फ्रंट करना है कि नहीं? तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और इसके लिए एड्यू हब है जो ड्रीमर्स, वो आपकी मदद करेगा। तो हिल यात्रा का ये सफर आपको कैसा लग रहा है? अपना फीडबैक जरूर पहुंचाइए। सुनते रहिए ओहो रेडियो और फॉलो कीजिए हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को। देखते रहिए ओहो हिल यात्रा सीजन 4 रजत से स्वर्ण की ओर। हिल यात्रा।